हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस प्रॉब्लम को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमारे पास दिया हुआ है एक इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई सिग्नम ऑफ ई रेज टू मॉड एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। राइट। तो इस इंटीग्रल में हमारे पास सिग्नम फंक्शन है और हमें इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। राइट। तो चलिए इस इंटीग्रल को हम आई मान लेते हैं। राइट। और देखते हैं कि कैसे इजीली हम इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। राइट। तो देखिए सिग्नम ऑफ मान लेते हैं हमारे पास अगर y है तो कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं। सिग्नम ऑफ y जो होता है वो +1 होता है अगर ये जो इनपुट है y ये अगर ग्रेटर देन 0 होता है। राइट। और सिग्नम ऑफ y जो होगा वो 0 होगा अगर y जो है वो 0 हो जाता है। और सिग्नम ऑफ y जो है वो -1 होगा अगर y की वैल्यू लेस देन 0 होती है। राइट। तो सिग्नम ऑफ y जो होगा +1 होगा इफ y इज पॉजिटिव। सिग्नम ऑफ y इज 0 when y is 0 and signum of y takes the value -1 when y is negative. Right. Okay. तो चलिए इस डेफिनेशन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। राइट। और देखिए यहाँ पर सिग्नम ऑफ हमारे पास ई रेज टू मॉड एक्स प्लस साइन एक्स है। तो यहाँ पर हमें मॉड एक्स की जो डेफिनेशन है इसका यूज़ करने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी। राइट। तो चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर। राइट। तो देखिए हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर ई रेज टू थीटा। राइट। तो ई रेज टू थीटा के लिए अगर हम जो इनफाइनाइट सीरीज है अगर उसे लिखें तो थीटा ओवर फैक्टोरियल 1, थीटा स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। राइट। तो हम इस सीरीज से देखते हैं कि थीटा की वैल्यू अगर कोई भी रियल नंबर हो यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या ज़ीरो हो तो ई रेज टू थीटा जो होगा वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा। राइट। यानी कि ई रेज टू थीटा जो है इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। राइट। वट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। राइट। तो थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या ज़ीरो होगी तो ई रेज टू थीटा जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई रेज टू मॉड एक्स प्लस साइन एक्स जो होगा वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होगा। यानी कि ये क्वांटिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। राइट। तो अगर ये क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव होती है तो हम सिग्नम ऑफ y की इस डेफिनेशन का यूज करेंगे यहाँ पर। राइट। तो e रेज टू मॉड एक्स प्लस साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इट इज पॉजिटिव वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x। राइट। तो यहाँ पर तो x की जो वैल्यू है वो -पाई से पाई तक है। राइट। तो i जो हो जाएगा इसे अब हम लिख सकते हैं -पाई टू पाई और सिग्नम ऑफ सम पॉजिटिव क्वांटिटी हमने इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। राइट। और जब पॉजिटिव होगा y तो सिग्नम ऑफ y जो होगा वो +1 होगा। तो अब हम इसे लिखेंगे -पाई से पाई और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव इज +1। राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास सिंपल इंटीग्रल आ गया है। तो इंटीग्रल dx होता है हमारे पास x। तो x आ जाएगा, लिमिट्स -पाई टू पाई हो जाएगी। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस माइनस पाई तो पाई प्लस पाई हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 2 पाई होगी। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है इस इंटीग्रल में वो यही है कि यहाँ पर हमें जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा वट एवर बी द वैल्यू ऑफ थीटा। राइट। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इस तरीके के इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं।